कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना, कैसी मोहब्बत ही कोई न समझा। आए जब किसी पे दिल आए ना नींद, फिर कहते हैं क्या इसको प्यार। दीवानी मैं बर्बाद हुई, कैसे समझूं इस इश्क को। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे, उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे। फिर ये हंसी पल लौट के आए ना। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे, उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे। फिर ये हंसी पल लौट के आए ना। दीवानी मैं कैसे समझूं इस इश्क को। मेरा सामना एक शिकारी से हुआ आज। अच्छा तो तुम करवा रही थी चोरी? हाँ, मैं लुइस अल्बर्टो का बेटा हूँ। करीब बताना वरना पछताओगे। एल्बर्टो अपने नए खिलौने से खेल रहा है जो मैंने उसे दिया है। उसकी रगों में मेरा खून है, वो तो शिकार करेगा ही। इतने सालों की वफादारी अब खराब ना हो जाए। उस घर में रह रही हो जहाँ फिमिलॉन और एलिया रहते थे। इसी बात से तो परेशान हूँ। तुम मालिक के बेटे हो, इसीलिए यहाँ जो कुछ भी है इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन लोगों की पर्सनल चीजें छोड़कर, समझे? चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा था कि मुझे तंग मत करना दोबारा। अल्बर्टो इतना खुश है और आपके चेहरे पर इतनी उदासी है। क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत डर लग रहा है। आपके शौहर को बेटा चाहिए था, वो मिल गया। मिल गया, मगर भारी कीमत पर। सच्चाई कभी भी सामने आ सकती है, इस बात का डर है मुझे। आप सही कह रही हैं, मगर ऐसा हुआ तो नहीं। हाँ, अब तक तो नहीं, क्योंकि हम यहाँ आए नहीं थे, मगर अब तो हैं। मरीना, मैं सारा दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आई एम सॉरी डॉक्टर, एक मसला हो गया था जिसकी वजह से लेट हो गई मैं। पर इस वक्त ये बातें जरूरी नहीं है, बाहर मरीज खड़े हैं, प्लीज आप उनको देख अब लीजिए। तुम मुझे बताओगी कि जरूरी क्या है? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं बाहर बैठे पेशेंट्स का इलाज करूं और तुम जाकर उस इंसान के साथ घूमती फिरती रहो जो किसी काम का नहीं, पागल और आप नाकारा गुस्सा है क्यों वो। कर रहे हैं डॉक्टर? तो और मैं क्या करूं? इस गांव से और यहाँ की चीजों से बहुत कुछ सीखा है मैंने। सूरज की तपिश से अंदाजा लगाती हूँ कि क्या वक्त हुआ है। हवा की ठंडक से पता चलता है कि बारिश होगी या नहीं। फूलों की खुशबू से अंदाजा लगाती हूँ कि वो कौन से हैं, ताकि अपनी मम्मा की मदद कर सकूं दवा बनाने के लिए। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं ऐसे घूमती रहती हूँ बाहर। आई एम रियली सॉरी, माफ कर दो। शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम सॉरी। क्यों डॉक्टर, क्या हुआ आपको? बुखार तो? आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि आपको पसंद नहीं है कोई भी आपके चेहरे ये को बात हाथ नहीं है लगाए। मरीना, तुम जानती हो कि मैं अपने चेहरे के ये दाग छुपाने के लिए मास्क पहनता हूँ। क्या आप मुझसे नाराज हैं डॉक्टर? नहीं मरीना, तुमसे मैं कभी नाराज नहीं हो सकता। सिर्फ तुम ही तो हो जिससे मिलके मुझे सुकून मिलता है। मुझे भी अच्छा लगता है आपके पास आकर, आपकी मदद करके खुशी होती है। मम्मा ने बताया था आप हमारे घर आए थे कोई बात करने। हाँ, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहता हूं, एक बेहतरीन फ्यूचर। क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगी? जी? माफ कीजिएगा, मैं समझा कि आप कोई और हैं।
मैं अपनी मॉम को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। नहीं मरीना, तुम मेरी बात समझ नहीं रही। हम उन्हें यहाँ अकेला थोड़ी ना छोड़ेंगे, उन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे शहर। लेकिन मैं जानती हूँ वो कहीं और खुश नहीं रह पाएंगे, और सच पूछे तो मैं भी। और वो बेचारा टुरेबियो, अगर उसे पता चला तो वो तो उदासी से मर वो आदमी जाएगा। तुम्हारा कुछ नहीं लगता मरीना। टुरेबियो मुझे बहुत अजीज है। देखो तुम समझ नहीं रही मरीना, इस शहर में रहते हुए, इस जगह पे रहते हुए तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगी, कभी कुछ नहीं बन पाओगी। डॉक्टर, आपके यहाँ आने के बाद मैंने जो कुछ सीखा है वो मेरे लिए बहुत है। शहर जाने का मुझे कोई शौक नहीं, और मैं बहुत खुश हूँ जब से आप यहाँ आए हैं। खैर, इन बातों को छोड़े, चले चलकर मरीजों को देखते हैं। हमेशा की तरह तुम जीत गई। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे ये फॉर्मल अंदाज में बात करना कब छोड़ोगी? आप जानते हैं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी डॉक्टर। आप मेरे उस्ताद हैं, इज्जत करती हूँ मैं आपकी, और आपके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है मुझे डॉक्टर। क्या मैं आ सकता हूँ? हाँ श्योर, आ जाओ। सो व्हाट्स अप? ग्रेट ग्रेट। गुड। मुझे लगा था कि मैं हॉर्स राइडिंग भूल गया हूँगा, लेकिन जो चीज़ आप अच्छे से सीख लो कभी नहीं भूलते। और वनेसा के साथ सब ठीक? डू यू रियली लव हर? वो काफ़ी अरसे से मेरी फियांसे है, और मुझे लगता है मेरा फर्स्ट लव वही है। इसको लव नहीं कहते माय बॉय। लव तो उसे कहते हैं कि उसका नाम सुनते ही बस दिल पागलों की तरह धड़कने लगे। हाँ ऐसा ही है। वो मुझे बाहर ले जाने में मदद करती है ताकि मैं इन किताबों से दूर रह सकूं। अल्बर्टो, दिस इज नॉट लव। तुम्हें बस उसकी आदत हो गई है। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया है मॉम, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। अच्छा? इवन रिलेशनशिप्स भी। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी रुलाए, हाय हाय। तुम्हारी माँ ने तो मुझे रुला दिया। अपनी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना बेटा। तुम ये खुद बताओ, जिस लड़की को तुमने चुना है उससे कोई बेहतर लड़की हो सकती है क्या? वेनिसा खूबसूरती के साथ इंटेलिजेंट भी है। या श्योर। बिल्कुल। एक्चुअली उसकी पर्सनालिटी लाइवली है और वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव भी है। हाँ, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो वो जिम में गुजारती है। अगर वो ज्यादा वक्त जिम में गुजारती भी है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चाहती है कि वो दूसरों को अच्छी दिखे। और मैं समझता हूँ इसमें बुराई की बात क्या है, क्योंकि अगर एक औरत की सेहत अच्छी होगी तो वो खानदान को आगे बढ़ा सकती है। मैं तो चाहता हूँ कि ये घर बच्चों से भर जाए। हाँ, जैसे तुमने भर दिया। हाँ, मेरी मामा का एक ही बेटा है जो कि बहुत जबरदस्त है। राइट? ये तो तुमने ठीक कहा, बिल्कुल अपने बाप की तरह। बिल्कुल। मुझे तुम पर फख्र है बेटा, लेकिन हमारे बुजुर्ग एक बात कहते थे, जितना जल्दी मुमकिन हो अपने रिश्तों को जोड़ लेना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? बिल्कुल, सोचूंगा इस बारे में। सी यू मामा। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हो जाता है तुम्हें? कितनी बार ये समझाया है कि मेरे बेटे के दिमाग में फजूल ख्यालात मत भरा करो। ये लो। थैंक यू। कोई गलतफहमी नहीं है। मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि उससे प्यार नहीं करता अल्बर्टो। तुम फिर से शुरू हो गई। एक बात बताऊं, मोहब्बत सिर्फ तब तक रहती है जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। उसके बाद रह ही क्या जाता है? इश्क और मोहब्बत, ये सब चीजें गरीब सोचते हैं, अमीर लोग नहीं। क्योंकि अमीर लोग सिर्फ फायदा सोचते हैं। अगर जेब में पैसा ना हो तो मोहब्बत किसी काम की नहीं। तुम तो समझती होगी। लॉन्ग लिव लव, लॉन्ग लिव लव। ये मेडिसिन ले लीजिएगा, और डॉक्टर ने जो कहा है उनकी बात पर अमल कीजिएगा, वरना आप ठीक नहीं होंगे। टाइम पर खाइएगा दवा। ठीक है बेटा। ये आपकी फीस। शुक्रिया आपका। जीती रहो। ख्याल रखिएगा। डॉक्टर, ये आखिरी मरीज था, ये लीजिए। और अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। मैं छुड़ाता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाहर लीनो आ गया है मुझे लेने के लिए। मरीना देखो, मेरी बात को गलत मत समझना, लेकिन मुझे तुम्हारी उस लड़के से दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डॉक्टर, लीनो को मैं बचपन से जानती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है वो। खैर छोड़े, आप आराम कर लीजिएगा, काफी थक गए होंगे। चलती हूँ।
अपना ख्याल रखना मरीना। ओके, गुड नाइट। पॉलिनो। अपने घोड़े को ये मरहम लगा देना, सुबह और रात दोनों टाइम। ठीक हो जाएगा इससे वो। अच्छा, सुबह में मैं लगा दूंगा और रात को तुम, ठीक है? हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया दमियाना। कोई बात नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, गुड नाइट। मैं तो भूल ही गया, अंगुस्टियस पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। अच्छा, क्या कहा तुमने? कुछ खास नहीं, हालचाल पूछ रही थी। मैंने नहीं बताया कि तुम यहाँ रह रही हो, पर मैं हैरान था कि उसने तुम्हारे बारे में पूछा क्यों। दोबारा पूछे तो कह देना मैं चली गई यहाँ से, और कुछ मत बोलना। पर क्यों दमियाना, क्या उसका तुम्हारे पास कुछ है? नहीं नहीं, मुझे लगता है शायद मैं उन्हें पसंद नहीं, उनका बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं था, बस यही बात है। मगर आज तुम्हारी वजह से उनका बेटा जिंदा है। लेकिन वो नहीं मानती। मैं जब वहां थी उन्होंने मेरे मामले में मुदाखलत की, मैंने उन्हें मना किया तो शायद यही बुरा लग गया उनको। ओके, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। शुक्रिया, चलता हूं। उसका दीवाना हुआ मैं क्या करूं, अब न रहा दिल मेरा काबू क्या करूं। उसको मुझसे मिला दो, इतना तो करो। कैसे अपने दिल को समझाऊं, नादान है ये ना समझ है, हो गया मैं दीवाना। पता नहीं था कि तुम उसके इतना अच्छा गा लेते हो। हाँ, बस कुछ खास नहीं, टाइम पास करने के लिए गा लेता हूँ। नो नो नो, मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना नहीं आता, और गाना तो बिल्कुल नहीं। हाँ, पर तुम लोगों की जिंदगी बचाते हो, इलाज करते हो उनका। हम सभी कुछ ना कुछ सीखते हैं। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई इंस्ट्रूमेंट भी सीखूं। ओह, और इसके अलावा मुझे इस जगह के काम को सीखने की भी ख्वाहिश है। मुझे नहीं लगता तुम ये सीख सकते हो डॉक्टर। तुम अपनी पूरी जिंदगी यहीं रहे हो ना? पूरी जिंदगी, हाँ। ये खुशबू, ये जरखेज जमीन जाने नहीं देती मुझे। और दोस्त वगैरह हैं क्या तुम्हारे, स्पेशली गर्ल्स? क्यों पूछ रहे हो तुम ये? बस ऐसे ही। मैं यहां एक बहुत स्पेशल लड़की से मिला। कौन स्पेशल लड़की? कैसे उसे कह दूं मुश्किल। तुम जरूर उस लड़की को जानते होगे। माफ करना डॉक्टर, लेकिन मुझे लड़कियों को देखने के अलावा और भी बहुत काम होते हैं। इतने फॉर्मल क्यों हो तुम? क्योंकि पापा ने सिखाया कि किस तरह से इज्जत करनी चाहिए मालिक। हाँ, लेकिन मैं मालिक नहीं। हाँ, लेकिन बन जाओगे। कम से कम मुझे ऐसे तो मत बुलाया करो डॉक्टर। चलो मान लेता हूं, मैं तुम्हें डॉक्टर नहीं कहूंगा अब, लेकिन तुम भी मुझे एक फेवर दोगे। हाँ, कहो। दूर रहना उस लड़की से। तुम उसे जानते हो ना? हाँ। और तुम मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहे हो बात यह है कि जहां से तुम आए हो वहां खवातीन को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जितना जल्दी हो सके तुम्हें ये जान लेना चाहिए। एक्चुअली तुम मुझे गलत रुक जाओ, समझ मेरी रहे हो। बात कंप्लीट नहीं हुई। जाहिर है तुम मालिक के बेटे हो, इसीलिए बहुत सारी जगहों पर तुम्हारे ताल्लुकात होंगे, मगर एक बात जान लो, वो लड़की बहुत मासूम और शरीफ है, तो जितना हो सके उससे दूर रहो डॉक्टर। क्या तुम्हारे और मैं उसके सोने बीच जा रहा में हूँ, मुझे कल बहुत से काम है। उम्मीद है समझ गए। ऐसा हो सकता है? मरीना, क्या ये सही है कि डॉक्टर एसआरओ पेशेंट्स को तो देख रहे हैं लेकिन अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा रहे? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग उनके बारे में बातें बनाएं। वो अपनी मेज पर बैठकर जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है मुझे देते हैं और मैं पेशेंट्स को बता देती हूँ। उनका गुस्सा उस हादसे के बाद से काफी बढ़ गया है। तुम्हें मालूम है वो कैसे दिखते हैं? नो। तुमने कुछ महसूस भी नहीं किया? नो, तुमने पर उनके मुझे चेहरे को मालूम हुआ छुआ है कि है? उनका चेहरा काफी जल गया है। मैं जब भी इस बारे में पूछती हूँ तो वो इस बात को टाल देते हैं। लोग कहते हैं कि उनका चेहरा काफी खराब हो गया है, वो मास्क लगाते हैं। ये तो मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है।
वो तो ठीक है, मगर बात यह है कि तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी रूह दोनों ही अच्छे हैं। वैसे तुम इतना कैसे मुस्कुरा लेती हो जब तुम अपने आसपास हसीन चीजें देख ही नहीं सकती? मैं देख सकती हूँ, हाँ आप लोगों की तरह नहीं, लेकिन दिल की आंख से मैंने सब देखा है। सुनो बल्दोमेरो, हाँ ये तो बताओ फिलिमोन और एओलालिया कौन है? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि वहाँ वो उस ऊंचे दरख्त के पास दो कतबे हैं एक साथ, मगर उनकी देखभाल नहीं करता कोई। मेरे ख्याल से वो मियाँ बीवी थे ना दोनों। मुझे याद नहीं कुछ। बल्दो सुनो, ये वही तो नहीं है जो, मेरा मतलब दामियाना के घर में रहते थे? नो नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो है। हाँ अब याद आया मुझे, यही कि औलालिया की मौत उनकी एक बेटी की पैदाइश के वक्त हुई थी। क्या कहा? बात को मत बढ़ाओ एरिक, इतना बुरा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। अगर मैंने वो एग्जाम पास नहीं किया तो मैं अगले सेमेस्टर में रह जाऊंगा, और इससे बढ़कर ये कि मेरा दोस्त इस बुरे वक्त में मुझे छोड़कर अपनी फैमिली के पास मैक्सिको चला गया। मुझे वाकई आराम की जरूरत है एरिक। हाँ, मगर तुम अपने दोस्त को उसकी किस्मत के भरोसे छोड़कर चले गए। अल्बर्टो, मेरी कामयाबी की वजह तुम हो। अगर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ, और एग्जाम के दौरान चीटिंग करने की वजह से भी। हाँ, लेकिन अभी एग्जाम सर पर आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, देखते हैं, परेशान मत हो। ये बताओ किस सब्जेक्ट में मसला है तुम्हें? कोई एक थोड़ी है। तो रिव्यू की बात पर ध्यान मत दो। पता है ना, ये हमेशा आपस में मिला देता है दो लोगों की बातों को। क्या तुरे भी हो? सोच लिया करो बोलने से पहले। मुझे ये बताओ कि आज रात तुम मुझे यहाँ सोने दोगे? हाँ, अगर तुम जल्दी घर आ गए तो। तुम्हें तो पता है अगर मैं सो जाऊं तो किसी के दरवाजा खटखटाने से भी नहीं उठता। वैसे भी अब इस जगह को बंद करने का वक्त हो गया है। नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? अभी तो हमने इस जगह फूल लगाने शुरू किए हैं। फिक्र मत करो, कल मैं ये खुद कर लूंगा। ठीक है, चलो जाओ टू रिव्यू। मरीना को उसके घर छोड़ कर आओ और जल्दी वापस आना। ठीक है। अपना ख्याल रखना मरीना। आप भी बाल दो। आओ मेरे साथ आओ। आ जाओ। बहुत ज्यादा बोलने लगा है ये टोरे भी हो।